वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज कक्षा 11 के बच्चों के लिए मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। बच्चों, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था त्रुटियों में संयोजन या त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी भौतिक राशि है वो एक या एक से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो उस परिणामी भौतिक राशि में जो त्रुटि होगी वो जो भौतिक राशि जिन भौतिक राशियों पर वह भौतिक राशि निर्भर कर रही है उनकी में अलग अलग त्रुटियों पर क्या करती है, निर्भर करती है। अर्थात हम कह सकते हैं, माना फॉर एग्जाम्पल हम समझें, क्योंकि चाल बराबर सपोज एक भौतिक राशि हमारे पास चाल है, चाल को हम व्यक्त करते हैं दूरी बटे समय। तो यदि मैंने कहा कि कोई भी भौतिक राशि दो या दो से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, ठीक है, तो परिणामी भौतिक राशि में जो त्रुटि होगी वो किस पर निर्भर करेगी? वो दूरी के मापन में जो त्रुटि हुई, समय के मापन में जो त्रुटि हुई, उन दोनों का जो संयोजन से परिणामी त्रुटि, चाल की त्रुटि हम निकाल सकते हैं। सब समझ में आ रहा है? तो बच्चों, ये था हमारा त्रुटियों में संयोजन। इसमें मैंने आपको योग में त्रुटियों का संयोजन, सब्ट्रैक्शन में मतलब घटाने में त्रुटियों का संयोजन, मल्टीप्लिकेशन गुणा में त्रुटियों का संयोजन, डिवाइडेशन में त्रुटियों का संयोजन, डिवाइड मीन्स भाग में त्रुटियों का संयोजन, ये मैंने आपको बताया था। तो बच्चों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भौतिक राशि यदि अन्य कोई भौतिक राशि के घात पर निर्भर करती है तो उस कंडीशन में हम जो भौतिक राशि के घात इस पावर घात के रूप में भौतिक राशि के लिए सूत्र का परिकलन। समझ में आ रहा है? यदि कोई भौतिक घात के रूप में भौतिक राशि के लिए सूत्र का परिकलन, माना कोई भौतिक राशि है x है, ठीक है, या भौतिक राशि कोई y है, y मैं अभी दिखा रहा था, तो y किस पे डिपेंड करते हैं? a की पावर n पर। अर्थात मैंने कहा कि कोई भौतिक राशि है, वो भौतिक राशि एक या एक से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। तो उस भौतिक राशि की जो निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी, इसकी जो निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी वो हो जाएगी डेल्टा वाई। ठीक है, तो माप में जो त्रुटि हो जाएगी इसकी वो हो जाएगी y प्लस माइनस डेल्टा वाई। ठीक है, जो हमारी त्रुटि हो सकती है वो हो सकती है प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो ये हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे, इसमें जो कुल माप में त्रुटि हो जाएगी a प्लस डेल्टा a प्लस माइनस पावर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे y प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू a कॉमन ले लेंगे हम लोग। ठीक है, a कॉमन ले लिया तो a की घात n क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बटा a की पावर n। ओके, ठीक है। अब चूंकि हम देखेंगे कि y प्लस माइनस डेल्टा y बराबर हो जाएगा a की पावर n को हम क्या लिखते हैं, y, इसको लिख दिया हमने y। ठीक, अब ये सूत्र हमारा बन गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a बटा a की पावर n। ये चूंकि हम जानते हैं बच्चों, एक सूत्र हमारे पास होता है 1 प्लस एक्स की पावर n का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बटे फैक्टोरियल टू डॉट आदि। ठीक है, ये सूत्र होता है। इस सूत्र से हम इसको खोलेंगे, ये हम पढ़ते हुए चलेगा 1 प्लस एन एक्स प्लस बटे फैक्टोरियल 1 प्लस एन माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2
प्लस एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू बटे फैक्टोरियल 3, इस तरीके से सूत्र खुलता है। ठीक है, तो इस सूत्र के आधार पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा y 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए बटा ए। ठीक है, हम इसको केवल एक ही पद में लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो जाएगा y प्लस माइनस डेल्टा y। अब हम देखो इस y का गुणा आप अंदर करेंगे तो y प्लस, या इसको दूसरा तरीका ये लिखने का है, तो हम इसमें क्या कर देते हैं, y कॉमन ले लेते हैं। इसमें मैंने यदि y कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा y बटे y। ऐसा भी हम कर सकते हैं, बराबर y 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ए। ओके, तो y से y क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा y बटे y बराबर 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए बटा ए। अब ये 1 इधर आ जाएगा तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, पक्षांतर होकर के कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बची बच्चों, वो वैल्यू बचती है, वो हो जाएगा आपका डेल्टा y बटे y प्लस माइनस बराबर एन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस। अब जो अधिकतम त्रुटि होगी, ठीक है, जो अधिकतम यदि भौतिक राशि की घातांक पर निर्भर कर रही है, उसमें जो अधिकतम त्रुटि हो जाएगी, वो त्रुटि हो जाएगी, अधिकतम त्रुटि बराबर हो जाएगा, अधिकतम त्रुटि के लिए हम प्लस कंसीडर करते हैं बटे y हो जाएगा मैक्सिमम बराबर प्लस कंसीडर करेंगे n डेल्टा ए बटा ए। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, डेल्टा ए बटा ए। यदि हम इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालें, यदि हमारी जो है इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा y बटे y मैक्सिमम इंटू 100 बराबर अपेक्षित मान में, इसको बोलेंगे भिन्नात्मक मान की जो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी, वो हो जाएगी n इंटू डेल्टा ए बटा ए इंटू 100। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो है हमारा घात के रूप में भौतिक राशि के लिए जो सूत्र का परिकलन हमने किया कि यदि कोई भौतिक राशि किसी अन्य भौतिक राशि के घातांक पर निर्भर करती है, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है, वो टॉपिक है कि उसका जो व्यापक सूत्र के लिए त्रुटियों का संयोजन। व्यापक सूत्र के लिए दूसरा जो है व्यापक सूत्र के लिए त्रुटियों का संयोजन। व्यापक सूत्र के लिए त्रुटियों का संयोजन। कोई जनरल फॉर्मूला है, माना कोई भौतिक राशि है, वो 2 या 2 से अधिक, मैंने कहा कोई भी भौतिक राशि 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो उसके लिए जो माना कोई जनरल समीकरण हमारे पास है, वो है आपका वो हमारा हो जाएगा जनरल समीकरण y बराबर a स्क्वायर b बटे c। कोई हमारे पास जनरल समीकरण इस तरीके का है। ठीक है, वो भौतिक राशि जो है किस पर निर्भर कर रही है, 3, इसमें हम 3 भौतिक राशियों की बात कर रहे हैं, a b और c। ठीक है, जो भौतिक राशि y है, भौतिक राशि हम इसको लिखेंगे भौतिक राशि y अन्य 3 भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो वहां पर हम देखेंगे बच्चों, हम देखेंगे इसको निर्भर कर रही है, तो ये सूत्र हमारे पास जनरल समीकरण ये हो गया। अब इसको हम जो लिखने का तरीका लिखेंगे बच्चों, यदि हम इसकी निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, तो y की जो निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी, y की निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी हमारी कितनी, डेल्टा y बटे y। ठीक है, ये सॉरी, इसकी जो निरपेक्ष त्रुटि तो इसकी डेल्टा y हो जाएगी, लेकिन इसकी अपेक्षित त्रुटि जो आएगी वो हम निकालते हैं
डेल्टा वाई बटे वाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डेल्टा ए बटे ए का होल स्क्वायर इनटू, ठीक है, बी की घात क्या है, ए 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा बी बटे बी की घात 1 बटे, इसको लिख सकते हैं डेल्टा सी बटे सी की घात 3। बच्चों अब हम इसको यदि लिखते हैं तो हमने इसको लिखा, यदि हम इसको प्लस माइनस की बात कर रहे हैं, त्रुटि में बात कर रहे हैं, प्लस माइनस की बात कर रहे हैं इसमें भी, ठीक है, इसमें भी हम प्लस माइनस की बात कर रहे हैं, इसमें प्लस माइनस की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा वाई बटे वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए बटा ए की घात 2, ठीक है, इनटू डेल्टा बी बटा बी की घात 1 प्लस, और ये घात कहाँ चली जाएगी, ऊपर हो जाएगा डेल्टा सी बटे सी की घात 3, घात क्या हो जाएगी माइनस। अब यदि हम इसको जो है त्रुटियों का जो संयोजन मैंने आपको बताया था, यदि कोई भौतिक राशि किसी अन्य भौतिक राशि के घात में निर्भर कर रही है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा वाई बटे वाई इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए बटे ए, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा 1 इंटू डेल्टा बी बटा बी प्लस ये हो जाएगा -3 डेल्टा सी बटे सी। जो अधिकतम जो हम त्रुटियां निकालेंगे इसमें डेल्टा सी बटे सी, इस तरीके से हमने इसको लिखा, ठीक है। इसमें हमने जो है कंसीडर प्लस माइनस, जो त्रुटियां हो सकती हैं वो प्लस में भी हो सकती हैं और माइनस में भी हो सकती हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। जो हमारे पास जो सूत्र बना वो सूत्र बनेगा, इसमें जो अधिकतम त्रुटि हो जाएगी वो अधिकतम त्रुटि हो जाएगी डेल्टा वाई बटे वाई, ठीक है, मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए बटा ए, प्लस वाला हम लेंगे प्लस बी डेल्टा बी बटे बी, और यहाँ पे हमारा माइनस था तो हमारा क्या कर लेंगे, प्लस ले लेंगे 3 इंटू डेल्टा सी बटे सी। यदि हम इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, इस जो फॉर्मूला हमारे पास बना इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, कम प्रतिशत, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी डेल्टा वाई बटे वाई, मैक्सिमम अधिकतम जो भिन्नात्मक त्रुटि थी उसको हम किससे गुणा कर देते हैं, 100 से। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी 2 गुणा गया डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ठीक है, इसको 2 से गुणा बीच में मत रखो, कोई बात नहीं, प्लस ये हो जाएगा डेल्टा बी बटे बी इंटू 100, और ये हो जाएगा प्लस 3 डेल्टा सी बटे सी। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस तरीके से हमारे पास जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं। उन न्यूमेरिकल्स को हम क्या कर सकते हैं, ये इसकी भी प्रतिशत त्रुटि होगी, इसकी भी प्रतिशत त्रुटि, ये प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। तो जो अधिकतम जो प्रतिशत त्रुटि होगी, भिन्नात्मक त्रुटि में जो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो यदि हमारे पास न्यूमेरिकल इस तरीके के आते हैं तो निश्चित रूप से हम उनको करने का प्रयास करेंगे। एक न्यूमेरिकल मैं आपको इसमें बताता हूं और आप उस तरीके से उसको कर लेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा P इज इक्वल टू, कोई भौतिक राशि P है, ए बी सी डी, ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी इंटू डी। ये बहुत एक सूत्र है। ए बी सी डी के मापन में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 3%, 4%, 2% है। राशि P में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी जो घात है उसको इस तरीके से लिखते हैं, P इज इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर, सी की घात अंडर रूट 2 को हम 1/2 लिख सकते हैं, डी की घात 1। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ए की घात 3 बी स्क्वायर, सी की घात -1/2, डी की घात -1। क्लियर है। अब बच्चों अब हम करेंगे कि P के
मान में अधिकतम संभावित अपेक्षित त्रुटि या p के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। p के मान में जो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगी उसको हम अपेक्षित त्रुटि को हम लिखते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि। p की जो निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी डेल्टा p बटे उसका जो वास्तविक मान है p। ठीक है, ये आपकी p के मान में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या करना है, p के मान में अपेक्षित त्रुटि अधिकतम अपेक्षित त्रुटि ये होगी। अब हमने क्या निकालता है, हमने इसके लिए निकालना है, तो ये हो जाएगा, इस सूत्र में हम इसको बिठाएंगे तो हो जाएगा डेल्टा p बटे p। ठीक है, इसको हम यदि मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊं तो इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा a बटे a घात 3, इसकी प्रतिशत होगी इस तरीके से होगी, बना लिया। डेल्टा b, इसको हम लिखेंगे डेल्टा b बटा b प्लस माइनस। ठीक है, ये जो हो जाएगा आपका स्क्वायर इंटू डेल्टा c बटा c, प्लस माइनस ये भी होगा माइनस 1 बटा 2 इंटू प्लस माइनस डेल्टा d बटे d यहाँ माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, हमने इस तरीके से लिखा इसको। अब हम निकाल रहे हैं, हम यदि प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, अधिकतम निकालेंगे सब में। ठीक है, कि अधिकतम p के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि, तो हम इसको प्लस में लेंगे, सबको क्या लेंगे प्लस में लेंगे। देखिए यदि हम इसको खोलना चाहें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा p बटा p बराबर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, ये हमने करा हुआ है डेल्टा a बटा p प्लस माइनस ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 डेल्टा b बटे b प्लस माइनस 1 बटा 2। ठीक है, डेल्टा c बटा c। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1 मिलेगा डेल्टा d बटे d। यहाँ पे आप प्लस माइनस में कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये हम लिख सकते हैं कि कोई भी त्रुटि धनात्मक है, माना 100% है तो 100 में से जो त्रुटि हो सकती है वो प्लस में भी हो सकती है, 105 भी हो सकती है, और 5 नीचे भी हो सकती है, 95 भी हो सकती है। तो लिखने का तरीका है वो, तो इसमें जो है आप वो मत करिएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, यदि हम इसको लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा p बटे p बराबर 3 डेल्टा a बटा a प्लस 2 प्लस माइनस डेल्टा b बटा b। ठीक है, माइनस ये ऋण का ऋण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 1 बटा 2 डेल्टा c बटा c। ठीक है, और माइनस डेल्टा d बटा d। ठीक है, ऋण का ऋण, ये ऋण हो गया। इस तरीके से हमने लिखा। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या निकालना है, अधिकतम त्रुटि निकालनी है। हमने p के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि बताई थी मैंने आपको। p के मान में जो अधिकतम संभावित त्रुटि थी वो थी डेल्टा p बटा p इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा a बटा a प्लस डेल्टा b बटा b। ठीक है, 2 इंटू डेल्टा b बटे b है ना, प्लस 1/2 डेल्टा c बटे c। हमने क्या ले लिया, अधिकतम के लिए माइनस की जगह क्या लिया, प्लस ले लिया, और प्लस जो है डेल्टा d बटे d। ओके, यदि हम इस पर प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा p बटा p को हम प्रतिशत त्रुटि लिखते हैं। ठीक है, या अधिकतम के लिए हम लिखते हैं मैक्सिमम इंटू 100। ठीक है, बराबर इसको हम लिख देते हैं 3 गुणा गया डेल्टा a बटा a की प्रतिशत त्रुटि प्लस 2 गुणा गया डेल्टा b बटा b की प्रतिशत त्रुटि प्लस 1 बटा 2 डेल्टा c बटे c की प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, और प्लस डेल्टा d बटे d की प्रतिशत त्रुटि। ठीक है बच्चों, हमारी ये प्रतिशत त्रुटि आ गई। अब हम जो है इसमें निकालेंगे
हमारे पास सवाल में दिया गया है, हमारे पास जो सवाल में दे रखा है वो सवाल में दिया हुआ है। इस सवाल में हमारे पास दे रखा है 1%, ठीक है। डेल्टा पी बटा पी जो मैक्सिमम जो त्रुटि हो जाएगी, प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 इंटू ये ए में प्रतिशत त्रुटि कितना है 1%, 1% प्लस 2 में कितनी है 3%, बी में कितनी है 3, ए में कितनी थी 1%, बी में 3%, सी में है आपका प्लस 1/2 इंटू सी में जो प्रतिशत त्रुटि है वो 4% दे रखी है, और प्लस डी में जो प्रतिशत त्रुटि है वो कितनी दे रखी है 2%। ये हमारे को प्रश्नानुसार दिया गया है, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो 3 एकम 3% प्लस 3 दूना 6%, 2 से 4 काटिएगा तो 2 दूना 4, ठीक है, प्लस 2% प्लस 2%। तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा तो 6 3 9 2 11 2 13। तो जो हमारी जो पी में जो प्रतिशत त्रुटि होगी, पी में जो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी, मतलब जो हमने जो है अधिकतम पी में जो अधिकतम संभावित अपेक्षित त्रुटि ली थी वो डेल्टा पी बटे पी थी, तो इसकी जो प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी वो 13% हो जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन बराबर आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप इनको करिएगा। धन्यवाद।